जब आयरा और कमियार बाहर के मुल्क से वापस लौटते हैं तो आयरा के दिल में फिर एक उम्मीद जागती है। उसे लगता है शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कमियार बदल जाएगा। मगर किस्मत जैसे हर बार उसी जख्म को फिर से हरा कर देती है, क्योंकि कमियार का रवैया धीरे धीरे फिर वही पुराना हो जाता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेरुखी, उसकी तल्ख बातें और उसकी बेपरवाही आयरा को अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। एक रात आयरा अपने कमरे में खामोशी से बैठी होती है। आंखों में आंसू होते हैं और दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या मेरी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं? वो खुद से कहती है, मैंने हर बार उम्मीद की, हर बार सब्र किया, मगर कमियार आज भी वही इंसान है जिसे मेरी तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। तभी दादी वहां आती हैं और आयरा को इस हालत में देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा, वक्त हर सच सामने ले आता है, मगर कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, हिम्मत से बचाए जाते हैं। आयरा रोते हुए कहती है, दादी, मैंने कमियार को बदलने की कोशिश नहीं की। मैं बस चाहती थी वो खुद बेहतर इंसान बने। मैं उसे मजबूरी में जीते हुए नहीं देख सकती। उधर नफीसा के दिल में अब भी जलन भरी होती है। वो फरीहा से कहती है, आयरा इस घर के लिए कभी सही नहीं थी। कमियार ने जिद में गलत फैसला कर लिया। फरीहा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर आयरा खुद हट जाए तो कमियार आज भी मेरा हो सकता है। और फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। पार्टियां, गलत संगत और कमियार का और ज्यादा बिगड़ता रवैया। नशे में घर लौटकर वो आयरा को लफ्ज़ों से, खामोशी से और अपने बर्ताव से हर तरह की तकलीफ देता है। आयरा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो अम्मी बनीश को फ़ोन करती है। बनीश उसकी आवाज़ सुनते ही समझ जाती है कि बेटी अब और नहीं सह पाएगी। इस बार इरफान साहब खुद वहां पहुंचते हैं। आयरा को देखकर उनका दिल भर आता है और वो साफ कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब मेरी बेटी किसी की आजमाइश नहीं बनेगी। उसी पल आयरा फैसला कर लेती है कि अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलेगी। मगर सवाल ये है कि क्या कमियार का पछतावा टिकेगा या वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। शायद आयरा रुक जाए या शायद इस बार वो खुद को चुन ले। आने वाले लम्हों में ये रिश्ता या तो पूरी तरह टूटेगा या फिर किसी नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगा। और दोस्तों, इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि मोहब्बत में खुद को खो देना प्यार नहीं होता। असली मोहब्बत वो होती है जिसमें इंसान अपनी इज्जत और अपने वजूद को बचा कर रखे, क्योंकि जो रिश्ता आपको रोज़ तोड़े वो रिश्ता नहीं, एक सज़ा होता है।